Hello students, I'm Ranveer Singh. I'm here to teach you Bitchy Slopes Class 8 New Learning to Communicate book. We sometime come across a person who we think is in desperate need of attention and care. So in good faith, we offer help without checking if the person really needs it. देखिए दोस्तों, कई बार हम लोग ऐसे आदमी को देखते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है उस आदमी को देखने के बाद किसे किसी ना किसी चीज की जरूरत है, किसी ना किसी चीज की जरूरत है, केयर की जरूरत है। और हम लोग बिना विश्वास किए हुए वैसे आदमी का उसे जरूरत है या नहीं है, फिर भी वैसे आदमी का हम लोग हेल्प कर देते हैं। इसी पे ये स्टोरी टोटली बेस्ड है, बिचेस लव्स। ओके, मिस मार्था जो है केप्ट द लिटिल बेकरी ऑन द कॉर्नर। मिस मार्था का एक छोटा सा बेकरी है जो कि स्ट्रीट के कॉर्नर पे ही है। अगर आप जाएंगे तो 3 सीढ़ियां और जस्ट उसके बाद बेल है। मिस मार्था वाज 40। हर बैंक बुक showed a credit of $2,000 and she possessed 2 false teeth and a sympathetic heart. Many people have married whose chances to do so were much inferior to Miss Martha's. मिस मार्था जो कि 40 साल की है और लगभग $2,000 उसके बैंक अकाउंट में है। उसके जो 2 दांत है आगे के नकली हैं और हार्ट से काफी अच्छी है, दयालु हार्ट की है, सिंपैथेटिक हार्ट की है। कई आदमी उनसे शादी किए बट सभी लोग मिस मार्था से इंफेरियर ही थे, उनसे सुपेरियर कोई भी नहीं थे। 2 or 3 times a customer came in whom she began to take an interest. He was a middle-aged man wearing spectacles and a brown beard trimmed to a colorful point. 2 और 3 बार एक सप्ताह में एक कस्टमर रेगुलर उनकी दुकान पे आ रहे हैं और जिसमें मिस मार्था जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चालू कर दी है। शायद उसे वो जो कस्टमर है उसे वो पसंद है। उसका भी उम्र लगभग 40 साल का है, चश्मा पहनता है एंड उसके जो बियर्ड है वो ब्राउन है और बिल्कुल ट्रिम्ड किए हुए हैं। He spoke English with a strong German accent. His clothes were worn and torn in places and wrinkled and baggy in others, but he looked neat and had very good manners. उसके जो बोलने का एसेंट है वो जर्मन का है, जो इंग्लिश बोलने का जो तरीका है वो जर्मन एसेंट का है। इट मीन्स वो जर्मन से बिलोंग कर रहा है। उसके जो क्लॉथ हैं वो काफी पुराने और रफू किए हुए हैं, उसके कपड़े स्टिचेस किए हुए हैं, कई जगह पे रिंकल्ड हैं, मुड़े हुए हैं, बट फिर भी वो काफी लुक नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और स्पेशली अबाउट हिज मैनर्स, ही इज वेरी क्यूरियस अबाउट हिज मैनर्स वेरी गुड। ही ऑलवेज वाउड 2 लूप्स ऑफ स्टील ब्रेड। वो हमेशा जो है ना 2 बासी ब्रेड का लोप्स लेता है और फ्रेश ब्रेड वाज 5 cents a loaf, स्टील ones were 245। जो फ्रेश ब्रेड है वो 5 सेंट का 1 लोफ मिलता है और जो स्टील ब्रेड है वो 5 के 2 मिल जाते हैं। नेवर डिड ही कॉल फॉर एनीथिंग बट स्टील ब्रेड। उसने जब भी आया तो किसी भी चीज का डिमांड नहीं किया या किसी भी चीज का भी उसने उस दुकान से परचेस नहीं किया। He only come to purchase steel bread. Once Miss Martha saw a red and brown stain on his fingers. She was sure then that he was an artist and very poor. एक बार मिस मार्था जो है ना रेड और ब्राउन कलर के धब्बा जो है ये प्रिंट कह लीजिए उसके फिंगर्स पे देखी। उसके बाद वह श्योर हो गई थी कि वह एक आर्टिस्ट है
और काफी गरीब है, पेंट वगैरह। No doubt he lived in a garret where he painted pictures and ate a stale bread and thought of the good things to eat in Miss Martha's bakery. अब इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि वह जो है काफी छोटे से रूम में रहता है, काफी अनकंफर्टेबल तरीके से, और जहां पे वो पिक्चर्स वगैरह पेंट करता है और बेचारा बासी ब्रेड खाता है और मिस मार्था के बेकरी का अच्छी चीज खाने की सोच रखता है, बट वो खा नहीं पाता है। Often when Miss Martha sat down to her chops and light rolls and jam and tea, कई बार मिस मार्था जो है जब अपना खाना खाने के लिए बैठती थी, ये चाय जाम ये सब लेके बैठती थी, तो उसको अपने आप के कई बार लगता था, एक फीलिंग महसूस होता था और एक विश होता था कि वो जो जेंटलमैन है ना, वो उसके साथ आए और खाए। वो उस जगह को छोड़ के, वो अपने जगह जहां वो रह रहा है अनकंफर्टेबली, उस जगह को छोड़ के आए और मिस मार्था के साथ खाए। क्योंकि ऑलरेडी कहानी में मैं आप लोग को बता चुका हूं कि मिस मार्था का जो हार्ट है वो काफी सिंपैथेटिक है, काफी दयावान है वो, इसलिए वो ऐसा सोच रही है। In order to test her theory as to his occupation, she brought from her room one day a painting that she had bought at a sale and set it against the shelves behind the bread counter. Now she is thinking how to test his occupation, how to know his occupation, because she was not able to know and she was not able to directly ask to that person what is his occupation. So she thought I should do something. And shade in a painting. Everything is available there. No artist could fail to notice it. कोई भी आर्टिस्ट अगर उस पिक्चर को देखता तो वो देखने से नहीं चूक पाता। 2 days afterward, the customer came in. 2 loaves of stale bread, if you please, because already I had told he speak the English German accent. वो जो इंग्लिश बोल रहा था ना, वो इंग्लिश जर्मन एसेंट का था, थोड़ा सा जर्मन मिला हुआ था, तो इसलिए वो जो है ना प्लीज को ब्लीज कहेगा, इधर बोलेगा, इस तरह से बोलेगा। तो वो आया और बोलता है 2 loaves of stale bread. You have here a fine picture, madam, he said while she was wrapping the bread. जब वह ब्रेड को रैप कर रही थी ना, तो वह पूछता है कि मैडम ये पिक्चर तो काफ़ी अच्छा है जो कि आपके दुकान में लगी हुई है। मिस मार्था कहती यस, बिकॉज इट वाज कनिंगनेस ऑफ मिस मार्था टू रिवील हिज ऑक्यूपेशन। ये जो था मिस मार्था का चालाकी था कि उसका पेशा किस तरह से ऊपर है, वह क्या काम करता है। मिस मार्था वांटेड टू नो इट एंड दैट्स वाई शी हैड सेट द पिक्चर देयर, इसीलिए वह वो पिक्चर्स को वहाँ पे सेट की थी। देन I do so admire art. No, it would not do so artist this yearly.
and painting she substituted, you think it is a good picture? Then he asked to her, आपको ऐसा लगता है कि यह पिक्चर काफ़ी अच्छा है? Dear Balance, said the customer, it's not in good drawing. वो बताता है कि ये जो आपका ड्राइंग है ये सही नहीं है. This perspective of it is not true. इसके जो पहलू हैं वो सही नहीं है. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड को वो गुड कह रहा है, जर्मन स्टूडेंट बोल रहा है ना, तो गुड को वो गुड कह रहा है, तो गुड मॉर्निंग मैडम कहता है. ही टुक हिज ब्रेड बोर्ड एंड हेडेड आउट. वो अपना ब्रेड लेता है, झुकता और वहाँ से चला जाता है. नाउ मिस मार्था इज थिंकिंग अबाउट हिम. ही मस्ट बी एन आर्टिस्ट. मिस मार्था टुक द पिक्चर बैक टू हर रूम बिकॉज इट हैज़ सम फॉल्ट इज देयर. वो फ़ोटो सही सच नहीं हो सकता था और चूँकि वो आर्टिस्ट ने बता दिया था, इसलिए अब मिस मार्था सोची कि चलो इसका तो ऑक्यूपेशन हमने जज कर लिया, इसका तो ऑक्यूपेशन हमने जान लिया, इसलिए वह जो है उस पिक्चर को उस जगह से खोलती है और जहाँ से लाती है अपने रूम में जाकर सेट कर देती है. नाउ शी इज थिंकिंग अबाउट हिम, हाउ जेंटल एंड काइंडली हिज आईज शोन बिहाइंड हिज स्पेक्टिकल्स. अब वो बोल रहा है कि उसका चेहरा, उसका आँख जो है ना कितना अच्छा दिख रहा था चश्मे के नीचे. इस तरह से वो सोच रही है. व्हाट ए ब्रॉड ब्रो ही हैड. उसका जो ब्रो है कितना चौड़ा है. टू बी एबल टू जज पर्सपेक्टिव एट ए ग्लांस एंड टू लिव ऑन अ स्टिल ब्रेड. अब वो सोच रही है कि इतना बढ़िया लड़का और इतना एक झलक में उसने इसके सारे पहलू को जान लिया. एंड आइदर वो मिस्टेक को भी चुन लिया यहाँ पे. और वैसा आदमी मतलब स्टील ब्रेड पे रहे, मतलब बासी ब्रेड खा के वैसा आदमी रहे. नो नो नो, इट्स नॉट ए जजमेंट. बट जीनियस ऑफन हैज़ टू स्ट्रगल बिफोर इट इज़ रिकॉग्नाइज. नाउ शी इज सेइंग, बट ए जीनियस पर्सन at the early days they struggle to get the recognition. एक जो जीनियस पर्सन होता है शुरुआत के दिनों में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है अपने नाम बनाने के लिए. ओके, दिस इज पार्ट 1 स्टूडेंट्स. नाउ पार्ट 2 विल come tomorrow. Thank you.